हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th का ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। ये भी हमारा न्यू मेथड है, तो आप न्यू मेथड में ही स्टार्ट करना। इसमें कोट इनवर्स है प्लस कोट इनवर्स बी प्लस कोट इनवर्स सी इक्वल टू पाई गिवन है। तो आप इसमें इस टाइप के 5 सम करूंगा मैं। तो इसमें आपको सबको सपोज कर लो, सपोज कोट इनवर्स ए इक्वल टू अल्फा, कोट इनवर्स बी इक्वल टू बीटा एंड कोट इनवर्स सी इक्वल टू गामा। सो हियर इट इज कोट अल्फा इक्वल्स टू ए, कोट इनवर्स का राइट हैंड साइड में ले लो। Here it will be cot beta equals to b and here it is cot gamma equal to c। तो हमारे पास यहाँ पे a, b और c की वैल्यू आ गई, cot alpha, cot beta, cot gamma। Now alpha plus beta plus gamma equal to pi, alpha plus beta plus gamma equal to pi आपको इक्वेशन मिल रहा है। आपने 11th में सीखा था ये तीन जब एंगल हमारे पास होता है तो किसी भी एक एंगल को राइट हैंड साइड में ले लो, किसी भी एक को। तो मैं यहाँ पे गामा को ले रहा हूँ, सो पाई माइनस गामा। और अब आप दोनों साइड टेन अप्लाई कर दो या तो कोट अप्लाई कर दो। क्वेश्चन कोट में है तो आप कोट भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोट और टेन दोनों रेसिप्रोकल होता है, सो वी कैन यूज टेन ऑल्सो। सो टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस गामा। हमने क्या किया, दोनों साइड 10 अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पे लिखना होता है बिकॉज 10 इज वन फंक्शन। अब 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला आप सब जानते हो, सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो 10 pi minus gamma means we can write 10 gamma, but it is positive or negative that we have to check by trigonometrical circle. So pi से माइनस की हो जाओगे तो आपको सेकंड बॉडी मिलेगा, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। आपको मैं रिमाइंडर कर रहा हूँ कि ये वाला पूरा सम आपका 11th का है और ट्रिगोनोमेट्री में। नाउ नीचे वाले टर्म को मैं ऊपर ले रहा हूँ, सो फाइनली 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इक्वल टू 1 ऊपर लो तो माइनस 10 गामा और 10 अल्फा 10 बीटा दोनों ऊपर लो माइनस के साथ, तो प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा। तो एक आपको रिजल्ट मिल रहा है। 10 गामा को आप लेफ्ट साइड में ले लो, सो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा इक्वल्स टू 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इंटू 10 गामा। तो आपको याद होगा कि ये वाला रिजल्ट हमने 11th में प्रूव किया था, ये पूरा सम 11th का हो गया। अब लास्टली आपको 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा की वैल्यू पुट करना है। सो हियर कोट अल्फा इक्वल टू a, सो 10 अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन a। सो आई एम राइटिंग हियर 1 by a 1 by b 1 by c इक्वल्स टू 1 by a 1 by b 1 by c इनटू 1। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। सो यहाँ नीचे एलसीएम आपका हो गया एबीसी, तो एबीसी है तो यहाँ आएगा बीसी, यहाँ पे आएगा एसी, यहाँ पे आएगा एबी। सो बीसी प्लस एसी प्लस एबी अपॉन एबीसी इक्वल टू 1 अपॉन एबीसी। एबीसी एबीसी कट हुआ, सो फाइनली बीसी प्लस एसी प्लस एबी इक्वल्स टू 1 हमें मिल गया जो हमें लाना था। तो ये पूरा 11th के ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था उस टाइप के सम है। नाउ नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 13।
tan inverse yz upon xr plus tan inverse zx upon yr plus tan inverse xy upon zr equals to pi by 2, then prove that x square plus y square plus z square equal to r square. सेम मेथड, इसमें भी आपको तीनों फंक्शन को अल्फा बीटा गामा सपोज करना है। स्टार्टिंग सब में सेम रहेगा। tan इनवर्स yz अपॉन xr को हम सपोज करें अल्फा, tan इनवर्स zx अपॉन yr को हम सपोज करें बीटा, tan इनवर्स xy अपॉन zr को हम सपोज करें गामा, एंड देयरफॉर हियर इट इज tan इनवर्स का राइट साइड में लो तो yz upon xr equal to tan alpha. So I am writing tan alpha equals to yz upon xr, and here it is tan beta equal to zx upon yr, and here tan gamma equals to xy upon zr. tan alpha, tan beta, tan gamma की आपके पास वैल्यू है, वो लास्ट हम यूज करेंगे. So now equation will be alpha plus beta plus gamma equals to pi by 2. Again same method, तीन में से किसी एक एंगल को आप राइट साइड में लो. तो जनरली वी यूज टू गामा रिप्लेस देयर, pi by 2 minus gamma. Now applying tan on both the sides. So tan alpha plus beta equal to tan pi by 2 minus gamma, and here we have to write tan is one function. Now tan alpha plus beta की फॉर्मूला सेम लिखना है, tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta equal to tan of pi by 2 minus gamma. So here it is pi by 2. So for pi by 2 we have to change the function, means tan is equal to cot gamma. pi by 2 से माइनस क्यों जाओगे, pi by 2 से माइनस किया तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिलेगा, एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan इज पॉजिटिव फंक्शन. नाउ लेफ्ट साइड में आपके पास tan है, तो राइट साइड में भी आपका tan होना चाहिए. सो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू, आई एम राइटिंग 1 अपॉन tan गामा, क्योंकि कोट का tan कर दिया और पूरा क्वेश्चन tan में सॉल्व करेंगे. अब tan गामा ऊपर रहेगा दोनों के साथ. सो हियर tan अल्फा इनटू tan गामा प्लस tan बीटा इनटू tan गामा, और ये वाला पूरा राइट इक्वल टू कर जाएगा. तो इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan गामा, tan बीटा. और अब हम tan अल्फा tan बीटा को माइनस में से लेफ्ट साइड को लेकर प्लस कर देंगे. So finally tan alpha into tan gamma plus tan beta into tan gamma plus tan alpha into tan beta equal to 1. ये भी आपने 11th में रिजल्ट भी प्रूव किया था. मीन्स आपको देखो, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो पूरा 11th का हिस्सा है. अब हम वैल्यू पुट करेंगे, tan alpha, tan beta और tan gamma की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करना है. tan अल्फा है yz अपॉन xr, tan गामा है xy अपॉन zr, प्लस tan बीटा है zx अपॉन yr, tan गामा है xy अपॉन zr, tan अल्फा है yz अपॉन xr इनटू tan बीटा है zx अपॉन yr इक्वल टू 1. इसमें आपको क्या करना है, तो थोड़ा बहुत जो कट होता है वो करना है. जैसे कि x कट हो रहा है, यहाँ पे z कट हो रहा है, सेम y कट हो रहा है एंड z कट हो रहा है. हियर x कट हो रहा है एंड y कट हो रहा है. अब देखो y into y स्क्वायर अपॉन में है आपके पास r into r स्क्वायर. सेम यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे r स्क्वायर है. सेम यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर है, इक्वल्स टू 1. अब आप नीचे वाला r स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर ले सकते हो. सो आई कैन राइट x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है। अगेन रिपीट करता हूँ, मेथड सेम है। आपको क्या करना है, तीनों फंक्शन को अल्फा बीटा गामा में सपोज करके ट्रिग्नोमेट्री में जाना है। नेक्स्ट सम अगेन सेम मेथड, लेकिन थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन बढ़ा जाने वाला है। रूट में इसके tan इनवर्स रूट ऑफ AR अपॉन BC प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ BR अपॉन AC प्लस tan इनवर्स रूट ऑफ CR अपॉन AB इक्वल्स टू पाई। फ्रेंड्स, अभी जब सम किया था उसमें इक्वल टू में पाई बाय 2 था, यहाँ पे इक्वल टू में पाई है। यहाँ एंगल आपको कुछ भी मिले, मेथड सेम रहेगी, आपका फाइनली आंसर बाय डिफॉल्ट आता ही रहेगा। खाली आपको देखना है कि यहाँ पे पाई है और प्रीवियस में पाई बाय 2 था। एंड हियर वी हैव टू प्रूव a plus b plus c equals to r. Now I am starting with some same method. फर्स्ट वाला जो है उसको आप अल्फा सपोज कर लो, सेकंड वाला जो है उसको आप बीटा सपोज कर लो, एंड थर्ड वाला जो है उसको आप गामा सपोज कर लो। सो हियर रूट ऑफ AR upon BC equals to tan alpha. Here it is root of BR upon AC equals to tan beta. And here root of CR upon AB equals to tan gamma. Again tan alpha, tan beta, tan gamma की वैल्यू हमारे पास है। नाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई। प्रीवियस में क्या था, पाई बाय 2, तो पाई। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई माइनस गामा। अगेन अप्लाइंग tan on both the sides, so tan alpha plus beta equals to tan pi minus gamma. Here we have right, tan is one function. Now same method, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। एंड यहाँ पे tan पाई माइनस गामा मींस tan गामा, लेकिन पाई से माइनस की ओर जाओ, तो पाई से माइनस की ओर जाओगे तो सेकंड वर्ड मिलेगा आपको, और सेकंड में हमें tan नेगेटिव मिल जाएगा। अब ये सेम नीचे वाला ऊपर ले लो, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 1 ऊपर लो तो माइनस tan गामा, और माइनस tan अल्फा tan बीटा ऊपर लो तो प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा। माइनस tan गामा का लेफ्ट साइड में ले लो, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा tan बीटा tan गामा इनटू में है। आज का जो फर्स्ट सम था सेम रिजल्ट है, अब खाली वैल्यू में डिफरेंस है। वैल्यू में थोड़ा सा आपको सिग्नल बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू रूट में है। सो ये रूट ऑफ AR अपॉन BC प्लस ये रूट ऑफ BR अपॉन AC, ये रूट ऑफ CR अपॉन AB, सेम लेकिन इनटू में AR upon BC, BR upon AC and CR upon AB। थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना है। आप देख सकते हो कि नीचे जो है लेफ्ट साइड में बिकॉज ऑफ प्लस यू हैव टू टेक एलसीएम। BC, AC और AB का एलसीएम हो गया रूट ऑफ ABC। आपको ये देखना है कि यहाँ BC है, A नहीं है, तो ऊपर ये ले लो मींस रूट ऑफ a स्क्वायर r से, यहाँ b नहीं है तो ऊपर b ले लो तो रूट ऑफ b स्क्वायर r। यहाँ पे c नहीं है तो ऊपर c ले लो रूट ऑफ c स्क्वायर r। ओके,
ये लेफ्ट साइड में प्लस की वजह से हमने एलसीएम लिया है, राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई है, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है। सब मिला के आपको क्या करना है, तो ये मतलब काट भी सकते हो। सो बी कट हुआ, एक सी कट हुआ और एक ए कट हुआ। ऊपर आपको क्या दिख रहा है, तो रूट के अंदर आर 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 दिख रहा है, 3 बार आर। नीचे आपको क्या दिख रहा है, तो रूट के अंदर एक सी है, एक ए है, बी है, मींस रूट ऑफ ए बी सी। आपको एलसीएम वाला रूट एबीसी कट करना है। अब ऊपर देखोगे तो ए स्क्वायर आर रूट से बाहर आएगा तो ए रूट आर से ये हो गया बी रूट आर, एक ये हो गया सी रूट आर इक्वल्स टू में आर क्यूब है, मींस आर रूट आर। लेफ्ट साइड में रूट आर कॉमन ले लो, ब्रैकेट आएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर रूट आर, मींस रूट आर कट हुआ तो लास्ट में हमें मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आर। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। आपको ये देखना है कि यहाँ पे पाई है कि पाई बाय 2 है, लेफ्ट साइड में tan इनवर्स हो कि कोट इनवर्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब tan इनवर्स में हमने 3 सम किया है, लेकिन सेम मेथड जब sin इनवर्स हो तो हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा रिजल्ट के हिसाब से। और ये है इस मेथड में एक्स्ट्रा में लास्ट सम sin इनवर्स में, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इक्वल्स टू पाई, देन प्रूव दैट x रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल टू 2xy z। फ्रेंड्स, इससे भी हमें स्टार्टिंग तो सेव करना है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। सपोज कर लो sin इनवर्स x को अल्फा, sin इनवर्स y को बीटा एंड sin इनवर्स z को गामा। सो हियर इट विल बी x इक्वल टू sin अल्फा, y इक्वल टू sin बीटा एंड z इक्वल टू sin गामा। ठीक, नाउ हमारा इक्वेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई। रिजल्ट सेम है, लेकिन आपका क्वेश्चन है इस बार साइन इनवर्स में, साइन में, तो सेम मेथड किसी एक को आपको उधर लेना है। लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं होने वाला, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट प्रूव होने वाला है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। इससे पहले आपको वो मैं सिखा रहा हूँ। हमें जो प्रूव करना है वो मैं लास्ट में सिखाऊंगा फ्रेंड्स, तो ये पूरा एक्स्ट्रा हो गया, अच्छे से देखना। अभी रिपीट करता हूँ कि मैं जो भी प्रूव कर रहा हूँ वो हमारा आंसर नहीं आएगा, लेकिन वो आपको आंसर एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो मैं दोनों साइड साइन अप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस गामा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला लिखो, तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस गामा मींस साइन गामा। पाई से माइनस कर जाओगे तो सेकंड पार्ट में साइन पॉजिटिव मिलेगा। अब ये रिजल्ट जो बन गया है उसमें हमें लिखना है, तो साइन अल्फा क्या है x, ठीक है, लेकिन कोस बीटा क्या है, तो साइन बीटा का यूज करना है, इसलिए मैं कोस बीटा को रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख रहा हूं। साइन बीटा को मैं सेम लिख रहा हूं क्योंकि साइन बीटा मेरे पास है, लेकिन कोस अल्फा नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये भी तो लिख रहा हूं, उसमें आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन ये आंसर हमें एग्जाम मिल सकता है, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं। साइन अल्फा की वैल्यू x रूट ऑफ 1 माइनस साइन बीटा मींस y, तो 1 माइनस y स्क्वायर प्लस साइन बीटा y है और ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर, और साइन गामा जो है z है। तो ये पूरा रिजल्ट आप देख लो, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है। इसके हिसाब से हमारा आंसर नहीं आया है। ओके, हमने अभी क्या अप्लाई किया, साइन। अगर हम कोस अप्लाई करेंगे
तो भी कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, वो भी ये नहीं आएगा, वो भी एग्जाम में यूजफुल है। तो मैं अभी आपको cos अप्लाई करके दिखाता हूँ, एक बार देख लो। सो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू cos पाई माइनस गामा। यहाँ पे आप लिखो cos अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा इक्वल्स टू cos पाई माइनस गामा मीन्स cos गामा लेकिन माइनस। आप देख रहे हो कि इसमें भी आपका आंसर अलग आ रहा है। नाउ cos अल्फा क्या है, तो रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर। cos बीटा क्या है, तो रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा मीन्स y स्क्वायर। sin अल्फा x है, sin बीटा y है, और cos गामा रूट के अंदर 1 माइनस z स्क्वायर है। आप देखो, ये आप लेफ्ट साइड में ले लो या राइट साइड में ले लो, तो ऐसा भी एमसीक्यू हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आंसर जो हमारा वो नहीं आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर हम ये आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने साइन अप्लाई करके भी कुछ अलग रिजल्ट निकाला, कोस अप्लाई करके भी कुछ अलग रिजल्ट निकाला, लेकिन ये वाला जो रिजल्ट है वो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है कि आपने जो किया था उसमें x और y की टर्म मिक्स आ रही थी, यहाँ पे x की टर्म है, y की टर्म है, z की टर्म है, मतलब मिक्स नहीं है। तो अब आपको ये वाला जो रिजल्ट है इसके लिए एक 11th में सम था, वो आपको याद करना पड़ेगा स्पेशली सम के लिए। मतलब ये टेक्स्ट बुक का जो सम है अभी मैं वो कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये आंसर ला रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में 11th में एक सम था, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा। ये वाला सम पूरा आंसर के साथ आपने 11th में मैंने आपको याद रखने की ट्राई किया था, और ये आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अभी आपको ये देखना है कि अभी जो मैं सम कर रहा हूं उसके लिए प्रूव करना है कि नहीं करना है, मैं आपको लास्ट में बताता हूं, लेकिन अभी आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आगे क्या करना है वो देखो, मींस ये सम का पूरा आंसर के साथ आपको स्टार्ट करना है। अब sin 2 अल्फा हो गया 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin 2 बीटा हो गया 2 sin बीटा cos बीटा, sin 2 गामा हो गया 2 sin गामा cos गामा इक्वल्स टू 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा। आपने इसमें नोट किया होगा कि दोनों अल्फा अल्फा आ रहा है, बीटा बीटा आ रहा है, गामा गामा आ रहा है, दोनों साइड में आपका 2 कट हो रहा है, तो मैं 2 कट करके साथ में cos अल्फा को sin में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो sin अल्फा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos को sin में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि मेरे पास वैल्यू sin में है, प्लस sin बीटा sin cos बीटा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, प्लस sin गामा sin cos गामा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 कट हो चुका है, sin अल्फा sin बीटा sin गामा। ओके, अब आप वैल्यू पुट कर दो, sin अल्फा की जगह पे x, sin बीटा की जगह पे y, sin गामा की जगह पे z। सो x रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस z रूट 1 माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू x y z, तो 2xyz, ये हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, हमारा आंसर आ चुका है। तो एग्जैक्टली ये सम के लिए आपको इतना एग्जाम में लिखना है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स से मिले 3 मार्क्स से मिले तब तक ठीक है, लेकिन अगर 4 और 5 मार्क्स से मिलता है तो ये रिजल्ट आप डायरेक्टली नहीं प्रूव लिख सकते, इसको भी आपको प्रूव करना है। तो sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा इक्वल टू 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा आपने इलेवन में प्रूव किया था, वही सम आपको पूरा रिपीट करके प्रूव करना पड़ेगा अगर आपका सम 4 या 5 मार्क्स का तो ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ 11 का रिपीट करके।
ये पूरा सम आपको प्रूव करके दिखाता हूँ और ये आपको कब करना है, जब 4 या 5 नंबर सम है तो आपको ये भी प्रूव करके दिखाना है। ये 11 का समय मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा LHS है। इसका सिमुलेशन बहुत इजी है। sin प्लस sin क्या आपके पास बोल रहा है, शॉर्ट में अपना को याद रखा है s प्लस s, तो वो हो गया 2sc 2sc। अगर आप याद रखा है sin a प्लस sin b इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। अब दोनों एंगल का प्लस करके बाई 2 लिखो, दोनों एंगल का माइनस करके बाई 2 लिखो। ओके, ये दो के लिए मैंने अप्लाई किया है, आप पीछे के दो के लिए भी कर सकते हो, आगे के दो के लिए भी मैंने किया है। तो पीछे वाला एक को सिंगल को छोड़ दो, वो है sin 2 गामा। इंस्टेड ऑफ sin 2 गामा वी कैन राइट 2 sin गामा cos गामा आल्सो। नाउ ये हमारा हो गया 2 sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। 2 कट हो गया फ्रेंड्स। अब अल्फा प्लस बीटा को आपने याद रखते हैं पाई माइनस से लिखते हैं, सो ये हो गया पाई माइनस गामा। इसको मैं सेम लिख रहा हूँ, इसको मैं सेम लिख रहा हूँ। sin पाई माइनस गामा का क्या होता है, 2 sin गामा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 sin गामा cos गामा। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2 sin गामा, 2 sin गामा इज कॉमन, ब्रैकेट cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos गामा। आप यहाँ देखो कि 2 sin गामा हमारा आंसर के हिसाब से आ रहा है, लेकिन अब इसके लिए c cos प्लस cos की फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये अप्लाई करने के लिए दिक्कत क्या है कि ये अल्फा बीटा है, ये गामा है। आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है। सो इंस्टेड ऑफ cos गामा वी हैव टू राइट cos पाई माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। ओके, बिकॉज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई होता है, तो मैं गामा को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये हो गया cos अल्फा प्लस बीटा, लेकिन पाई से माइनस क्यों जाओगे तो नेगेटिव मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से, तो ये हमारा हो गया माइनस। तो cos गामा की जगह पे आपको ये लिखना है, cos गामा की जगह पे माइनस cos अल्फा प्लस बीटा लिख दो। अब cos माइनस cos की फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। cos माइनस cos की फॉर्मूला होती है माइनस 2ss माइनस 2 sin sin। ओके, अब ये दोनों एंगल का प्लस करोगे तो बीटा कट होगा, तो हमें मिलेगा 2 अल्फा बाई 2 इंटू ये दोनों को माइनस करोगे तो अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कट हो गया और बचेगा माइनस 2 बीटा बाई 2। अब ये माइनस को आपको ऑड फंक्शन के हिसाब से बाहर निकालना है, मतलब इसको ओमिट करवाना है, तो ये माइनस आपको डायरेक्टली यहाँ लिखना है। सो 2 sin गामा इंटू 2 sin अल्फा इंटू sin बीटा, ये 2 कट हो चुका है और ये माइनस मैंने यहाँ लेके पॉजिटिव कर दिया। फाइनल आंसर आपको मिला 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा। ये आपका पूरा 11 का सम हो गया। ये आपको कब यूज करना है, जब आपका ये सम 5 मार्क्स में आता है तो आज ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया फ्रेंड्स। कल से नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो पूरा सपोजिशन बेस्ड होगा, और कल जब इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूँ वो कम से कम 3 या 4 लेक्चर में खत्म होगा, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। कल का जो टॉपिक होगा उसके आधे से ज्यादा सम डिफरेंशिएशन चैप्टर है 5th चैप्टर, उसके सारे के सारे सम को भी साथ में करोगे क्योंकि दोनों सेम मेथड के सम रहेंगे इसमें।